हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, इस बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 7 पेपर हैं आपके, जिसमें से पहला पेपर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड पेपर है आपका बायो इनऑर्गेनिक, थर्ड पेपर है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फोर्थ पेपर है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, फिफ्थ पेपर है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, जिसे डिस्कनेक्शन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स पेपर है आपका हेटेरोसाइक्लिक और 7 पेपर है आपका नेचुरल प्रोडक्ट। आप मेरे साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट पेपर की स्टडी करोगे। ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और ये जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। तो आप मेंशन कर लीजिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। बच्चों, इस पेपर के अंदर हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, रीअरेंजमेंट, यानी कि यूनिट 4 होगी इसके अंदर हमारी, और उसका नाम क्या है भैया? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पुरानी बातें याद करवाना चाहता हूँ। जब आप 11th-12th में होंगे और आपके पास में एल्कोहल नाम का जो चैप्टर चलता था, उसके अंदर आप क्या देखते होंगे कि तुम्हारे पास में जब रिएक्शन होती थी तो टीचर्स क्या कहते थे कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर एल्कोहल में तुम्हारे पास में रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन होती थी, और वहाँ पे बोला जाता था कि जो तुम्हारा 1 डिग्री है वो 1 डिग्री यदि 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, यदि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों करवाया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? और लॉजिक ये है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर स्टेबिलिटी आनी चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। अपने पास में क्या आनी चाहिए बेटा? स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो मैं इस रीअरेंजमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक स्केलेटन देखते हैं हम, और अपना स्केलेटन क्या है भैया कि मान लीजिए ये मेरा स्केलेटन है भैया, यहाँ पर एक ग्रुप G है। ये जो G ग्रुप है, ये जो G ग्रुप है इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे बोलेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप। बात को समझना बेटा, इसे क्या बोला गया है? सब्स्टिट्यूएंट। और इसे नाम क्या दिया गया है भैया? माइग्रेटिंग ग्रुप। हाँ बच्चों, क्या नाम दिया गया इसको? माइग्रेटिंग ग्रुप। ध्यान देना भैया, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया भैया? माइग्रेटिंग ग्रुप। कहाँ माइग्रेट होगा भैया? इसकी भी अपने पास में कंडीशन होती है भैया कि ये जो माइग्रेशन होते हैं, ज़्यादातर जो माइग्रेशन है मेजॉरिटी के साथ के अंदर वो होते हैं 1-2 माइग्रेशन, यानी कि जो माइग्रेशन होगा वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ही होगा भैया माइग्रेशन। यदि ये जो माइग्रेट हो रहा है तो जिस कार्बन से माइग्रेट होगा उस पोजीशन को बोला जाएगा भैया माइग्रेशन ओरिजिन। माइग्रेशन ओरिजिन। और जिस कार्बन के ऊपर ये ग्रुप माइग्रेट करेगा उसे बोला जाता है माइग्रेशन टर्मिनस। बात को समझना भैया, यह है तुम्हारे पास में माइग्रेशन ओरिजिन, यह है माइग्रेशन टर्मिनस। अब इस स्केलेटन को पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है भैया। रिएक्शन कैसे होगी इसमें? रीअरेंजमेंट कैसे होगा? यहाँ पर जो शिफ्ट होगा वो होगा 1-2 शिफ्ट भैया। इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे भैया? 1-2 शिफ्ट।
ये 1 टू शिफ्ट हम क्यों बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जी है उसको 1 और 1 मेंशन कर दीजिए, और जहाँ पर ये ग्रुप जाएगा उसको 2 मेंशन कर दीजिए। दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा भैया, 1 2, यानी कि 1 पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे जाएगा भैया, 2 पोजीशन पे जाएगा। और ये जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया तुम्हारे पास में CH2, ये क्या बन गया भैया, G। तो आप देख सकते हो भैया कि तुम्हारे पास में ये जो G है वो किस पे माइग्रेट कर गया भैया, इस सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर मूव कर गया भैया। इसको सबसे पहले मेंशन कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको मेंशन कर लीजिए भैया। हाँ, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भैया। कहने का मतलब हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट। इसका एक सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि तुम्हारे पास में कोई भी जो एटम है वो किसी अनोदर एटम पर यदि माइग्रेट कर रहा है तो माइग्रेट करने के बाद में इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भैया, रीअरेंजमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट के इस नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन रीअरेंजमेंट के बारे में, कि अपना इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप लोगों को इसके क्लासिफिकेशन में इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला पार्ट है उसको बोलेंगे हम होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट, और इसका सेकंड पार्ट है उसको अपन बोलेंगे हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट। होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट के ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट के बारे में। बेटा ये जो हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट है इसको भी फर्दर 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका एनाइनोट्रोपिक और सेकंड पार्ट है इसका कैटाइनोट्रोपिक। बेटा जो एनाइनोट्रोपिक है, बात को समझना, जो एनाइनोट्रोपिक है उसको दूसरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, और जो कैटाइनोट्रोपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। मैं आपके यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट। इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है भैया। हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट और होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट। इसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट के बारे में। इसको भी फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है भैया। और फर्स्ट पार्ट क्या है इसका भैया, एनाइनोट्रोपिक, और ये है भैया कैटाइनोट्रोपिक। ये जो एनाइनोट्रोपिक है इसको और क्या कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है भैया न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और इसे क्या नाम दिया गया है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। अब हमें यह समझना है भैया कि इसको एनाइनोट्रोपिक क्यों कह रहे हैं और इसे कैटाइनोट्रोपिक क्यों कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसके रिएक्शन का थोड़ा सा इसका स्केलेटन समझा रहा हूँ आप लोगों को। बात को समझना कि तुम्हारे पास में यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है भैया, तुम्हारे पास में कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ये जो कोई ग्रुप है वो कौन सी फॉर्म में आएगा भैया, एनाइंस की फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये माइग्रेशन होगा। ये माइग्रेशन क्या कहलाएगा भैया, एनाइनोट्रोपिक। कैटाइनोट्रोपिक के अंदर क्या होगा कि इसे क्या बोला जाता है भैया, तुम्हारे पास में ये क्या है, कार्ब एनाइन। तो यहाँ पर जो ये जी है होगा
वो क्या होगा भैया, पॉजिटिव। तो इस माइग्रेशन को क्या बोला जाता है भैया, कैटाइनोट्रोपिक। सबसे पहले इसको मेंशन कीजिए भैया, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सबसे पहले इसको मेंशन कीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने मेंशन कर लिया होगा इसको। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के लिए। और जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, सबसे पहले उसको समझिए कि इसको भी फर्दर 3 क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, सेकंड क्लास है वो है कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, और जो इसकी थर्ड क्लास है वो है कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। बात को समझना भैया कि जो तुम्हारे पास में न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। एक है भैया कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, एक है भैया कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, एक है भैया तुम्हारे पास में कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। इसके अंदर जो अपन रिएक्शन की बात करेंगे भैया, सबसे पहले अपने सिलेबस में मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। कार्बन टू कार्बन जो माइग्रेशन है, उसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन की अपन बात करेंगे वो है मेरी पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। सेकंड जो रिएक्शन है वो है मेरी अंट ईस्टर रीअरेंजमेंट। जो थर्ड रिएक्शन है वो है बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। फोर्थ जो है वो मेरी है भैया डेमजनो रीअरेंजमेंट। फिफ्थ जो अपने यहाँ पर जो रिएक्शन मेंशन होगी वो है अपने पास में, नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात करते हैं कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के अंदर। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है भैया होपमान रीअरेंजमेंट। सेकंड जो है भैया वो है हमारी कर्टियस रीअरेंजमेंट। थर्ड है हमारे पास में बेकमान रीअरेंजमेंट। कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन के अंदर हम बात करेंगे कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या बेयर-विल्गर रीअरेंजमेंट। यह सबसे पहले इस रीअरेंजमेंट को समझने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बेसिक आने के बाद में पूरा का पूरा जो ये सिलेबस के अंदर मेंशन है, ये जितनी भी रिएक्शन है डायरेक्ट पूछेगा आपके सिलेबस में। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन कीजिए या होपमान रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो इनके ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। बेसिक से मतलब जो आपने एमएससी पीयूएस के अंदर पढ़ा होगा भैया, रीअरेंजमेंट वाली क्लास जो हमने ली थी भैया, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ भैया।
तो आज की क्लास के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 1 by 1 इन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अरे बात समझ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो थोड़ा जो बेसिक है वो किसके ऊपर होगा, वो होगा तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में भैया? कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में। क्योंकि अपनी ज़्यादातर जो रिएक्शन है उसके अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन तुम्हारे पास में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बनेगा भैया? कार्बोकेटाइन। और भैया कार्बोकेटाइन की क्लास में हमने क्या देखा था? उसके टाइप्स, जो रीअरेंजमेंट की जो क्लास थी उसमें हमने क्या बात की थी कि जो तुम्हारे पास में जो रीअरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है भैया? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा भैया? रिंग एक्सपेंशन था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन था, और तुम्हारे पास में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट था, 1,2 मिथाइल शिफ्ट था। इनके बारे में ध्यान देने, इनके बारे में पढ़ने पर हमें क्या लगा कि जितने भी तुम्हारे पास में शिफ्ट होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट क्या है भैया? 1,2 शिफ्ट होंगे। इस लाइन को मेंशन करना भैया, सारे के सारे जो शिफ्ट होंगे वो क्या होंगे भैया? तुम्हारे पास में 1,2 शिफ्ट होंगे। और कार्बोकेटाइन की तुम्हारे पास में एक वेल नोन कंडीशन क्या थी भैया? कि जो तुम रीअरेंजमेंट कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो भैया? हमारा मोटो क्या है इसके पीछे भैया? लॉजिक क्या है इस रीअरेंजमेंट को होने के लिए? हम क्या करना चाह रहे हैं रीअरेंजमेंट? किस लिए कर रहे हैं ये रीअरेंजमेंट? ये तो पता होना चाहिए हमें। तो ध्यान देना, हम यहाँ पर चेक करते हैं स्टेबिलिटी को भैया। जो भी रीअरेंजमेंट हो रहा है आफ्टर द रीअरेंजमेंट हम चेक करते हैं उसकी कि वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। कोई भी जो चीज़ होती है वो अपने आप को, सिस्टम अपने आप को क्या करना चाहता है बेटा? स्टेबल करना चाहता है। तो इसके लिए रीअरेंजमेंट के लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है कि कार्बोकेटाइन के अंदर आप नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कर सकते हो, बट आफ्टर द रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। यानी कि ये यहाँ पर तुम्हारे पास में एक लिमिट बन गई है कि तुम रीअरेंजमेंट कितने भी करो, लेकिन रीअरेंजमेंट होने के बाद में तुम्हारे पास में स्टेबल स्ट्रक्चर बननी चाहिए भैया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाह रहा हूँ कि बात को समझना कि तुम्हारे पास में एक स्केलेटन है CH3, CH2 और CH2 प्लस। अब आप लोग इतना तो जानते हो कि ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री कार्बन है भैया? 1 डिग्री कार्बन है भैया। और ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री है भैया? तुम्हारे पास में 2 डिग्री कार्बन है। अब क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कोई ऐसा फिनोमिना है क्या जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम इसको 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दें? यस है। और वो क्या है तुम्हारे पास में? रीअरेंजमेंट भैया। और वो कैसे भैया? ये क्या है भैया तुम्हारे पास में? ये 1 और ये क्या भैया? 2 कार्बन है। दैट मीन्स मैं इसको यूं मेंशन कर लेता हूं कि ये तुम्हारे पास में ये हाइड्रोजन है। अब यदि ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट कर जाए तो माइग्रेट करेगा तो इसको मैं क्या दूं भैया? 1 और 1। और कहां पे माइग्रेट कर जाए भैया? इस कार्बोकेटाइन के ऊपर माइग्रेट कर जाए तो इसको अपन क्या नाम देंगे भैया? 2। अब जब ये माइग्रेट करेगा तो ध्यान देना ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा भैया। क्यों लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ध्यान देना ये कौन है भैया? कार्बोकेटाइन, और इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या है भैया? कमी है भैया। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो देखो भैया ये माइग्रेट कर गया भैया, 1 से सेकंड पोजीशन पे माइग्रेट कर गया। और माइग्रेट करने के बाद में कुछ ये इस तरीके से बना। तो आप देख सकते हो कि तुम्हारे पास में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 2 डिग्री। और हमें ये पता है कि तुम्हारे पास में जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। किससे भैया? 2 डिग्री से। और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? 1 डिग्री से। तो यानी कि मैं ये वाला रीअरेंजमेंट करवा सकता हूँ। तो ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर देता हूँ। यानी कि जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन है भैया, उस कार्बोकेटाइन के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट के बारे में।
और जो टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट है वो 4 प्रकार के हैं भैया। कौन कौन से हैं भैया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसे एल्काइल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन, और इससे नेक्स्ट है भैया रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक बार इसको मेंशन कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे सारे के सारे जो शिफ्ट हैं वो 1,2 शिफ्ट हैं, तो आप मेंशन कीजिए ऑल टाइप रीअरेंजमेंट आर 1,2 शिफ्ट। सेकेंड रूल मेंशन कीजिए, इन ए कार्बोकेटाइन द नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, बट आफ्टर द रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस। ठीक है बेटा? यस। एक यहां पर तीसरी लाइन यहां पे मेंशन कर लीजिए कि जो तुम्हारे पास में रीअरेंजमेंट होगा तो उसके अंदर प्रायोरिटी क्या दोगे, तो आप क्या वो लिखोगे, यहां पर मेंशन कर लीजिए ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा? आप क्या कराओगे भैया? रिंग एक्सपेंशन पहले कराओगे, किससे भैया? रिंग कॉन्ट्रैक्शन से। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए भैया? कि जो तुम रीअरेंजमेंट कराओगे, जो तुम्हारा माइग्रेशन होगा, सबसे पहले किसका माइग्रेशन होगा भैया? हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। फिर किसका होगा? डी का माइग्रेशन होगा। फिर किसका होगा? टी का माइग्रेशन होगा। ये आइसोटोप है भैया हाइड्रोजन के। फिर किसका होगा भैया? 3 डिग्री एल्काइल का माइग्रेशन होगा। फिर होगा 2 डिग्री एल्काइल का, और फिर होगा भैया 1 डिग्री एल्काइल का, और फिर होगा भैया तुम्हारे पास में CH3 का माइग्रेशन। ये क्यों होगा अभी थोड़ी देर में समझते हैं बेटा इसके ऊपर। ये मेंशन कर लीजिए एक बार, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है उसका ऑर्डर ये क्यों है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भैया। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं भैया मैं, और वो एग्जांपल है मेरे लिए ये भैया। आप मुझे बताओ ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है भैया? ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैंने क्या बोला था कि यहां पर जो आप शिफ्ट कराओगे वो क्या कराओगे? 1,2 शिफ्ट कराओगे भैया। अरे बात समझ में, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे ही तुम्हारी शिफ्टिंग हो सकती है। यदि मैं इस कार्बन को, जहां ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन से अटैच है, यदि मैं इसको 1 नंबर दूं और इस कार्बोकेटाइन को 2 नंबर दूं भैया, तो आप देख सकते हो कि इस 1 नंबर कार्बन पे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं भैया? 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, मेथिल और क्या भैया तुम्हारे पास में मेथिल ग्रुप। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर ये दोनों तो क्या है भैया? सेम है, ये हाइड्रोजन है। तो मेरे यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो सकता है भैया, हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए? 1,2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जावे, या क्या हो जाए भैया? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो जाए। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरी शिफ्टिंग कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये करवा के देख लेता हूँ, और करवाने के बाद में मैं ये देखूंगा कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आ किसके अंदर रही है भैया। ये तो भैया कौन सा है भैया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और यहां पर मैंने करवाया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एमी का मतलब क्या है भैया? मिथाइल, मिथाइल शिफ्ट।
आप क्या देख पा रहे हो भैया, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है भैया, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री वाला। तो यानी कि जो रीअरेंजमेंट करवाओगे वो कौन सा करवाओगे भैया, तुम जो शिफ्ट करवाओगे वो क्या कराओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आप ये वाला शिफ्ट कभी भी नहीं कराओगे। इसीलिए कहा, क्या बोला गया कि जो तुम्हारा माइग्रेशन होगा वो सबसे पहले किसका होगा भैया, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। देखो भैया मैं और एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं भैया, देखते हैं। क्लियरिटी आएगी, और ज्यादा एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी भैया। यहां पे देखिए ये मेरा एग्जांपल है भैया। अब आप क्या देख रहे हो कि तुम्हारे इस 1 नंबर कार्बन के ऊपर सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं भैया, मेथिल ग्रुप है। तो यहां पे किसी एक ग्रुप का आप माइग्रेशन करवा दो और स्टेबिलिटी इसकी चेक कर लो भैया। तो हम यहां पे देखते हैं, यहां पे मेंशन किया एरो के ऊपर क्या लिखा मैंने, 1,2 क्या भैया, मिथाइल शिफ्ट। और देखिए भैया स्टार्टिंग में मैं इसको क्या मेंशन कर देता हूं, 1 और क्या भैया 1। और कहां पर माइग्रेट करेगा ये, 2 नंबर पोजीशन पे माइग्रेट करेगा भैया। कैसे माइग्रेट करेगा भैया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा भैया, पॉजिटिव वाला क्या है भैया, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये माइग्रेट किया, इसने माइग्रेट किया, तो यहां पर क्या बन रहा है भैया, पॉजिटिव, ये CH3, ये CH2 और ये क्या भैया CH3। तो आप देख सकते हो भैया कि तुम्हारे पास में ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था वो किस डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया भैया, 3 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। यानी कि ये वाली शिफ्टिंग हो सकती है भैया। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं भैया, देखिए भैया मैं मेंशन कर देता हूँ भैया, HTDOT और यहाँ पर CH2। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए भैया फटाफट। आप देखिए कि यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग होगी, जिससे हमें माइग्रेशन का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, देखो मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं यहां पर करवा देता हूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भैया। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब मैं करवाता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है भैया, मेरे पास में बनता है ये वाला। आप अभी भी देख सकते हो कि तुम्हारे पास में ये कितना डिग्री था भैया, 1 डिग्री था। और ये भी कितना डिग्री भैया, 1 डिग्री। हमने यहाँ पर माइग्रेशन करवाया भैया। माइग्रेशन करवाने के बाद में ये जो कार्बोकेटाइन है भैया, उसकी स्टेबिलिटी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो स्टेबिलिटी चेक करने पर मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल जो कौन करेगा भैया, या ये D और ये क्या भैया T। इसका क्या लगता है, D और T का क्या लगता है भैया तुम्हारे पास में, +I लगता है भैया। बाकी का रीअरेंजमेंट भी करवा के देखता हूं भैया मैं। यहां पर 1,2 D शिफ्ट करवाया मैंने भैया। 1,2 D शिफ्ट जब मैं करवाऊंगा तो तुम्हारे पास में क्या रह गया इस कार्बन के ऊपर, H और क्या भैया T, और यहां पर क्या हो गया H2D। एक शिफ्ट मैंने करवाया कौन सा भैया, 1,2 T शिफ्ट। अपने पास यहां क्या रह गया भैया, अब देखिए भैया इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन कर रहे हैं भैया, +I वाले। इस कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल कौन कर रहे हैं भैया, +I वाले। हाइड्रोजन का क्या लगता है भैया, +I। T का भी क्या लगता है भैया, +I। और यहां पर भी स्टेबल कौन कर रहे हैं भैया तुम्हारे पास में, +I। आप मुझे बताओ जो +I का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा कौन होता है, +I किसका ज्यादा होता है, T का, फिर किसका D का, फिर किसका होता है भैया H का। अरे बात समझे। तो आप मेन देखिए कि यहाँ पर इसके अंदर भैया D और T जिनका +I सबसे ज्यादा लग रहा है वो दोनों मेंशन है यहाँ पे। लेकिन इस वाली शिफ्टिंग के अंदर क्या है भैया, T है D नहीं है, कौन है भैया H। तो ये कम स्टेबल होगा उससे। और इस वाले एग्जाम्पल में भी क्या है भैया, तुम्हारे पास में H है D है लेकिन T नहीं है भैया।
तो दोनों किसके अंदर मिल रहे हैं भैया, डी और टी इस वाले में मिल रहे हैं भैया। तो यानी कि तुम्हारे पास में ये वाला शिफ्ट होगा, ये दो शिफ्ट कभी भी नहीं होंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इन चीजों का, तो आपको ये रिएक्शन करवानी ही नहीं है। हमें रिएक्शन कौन सी करवानी है भैया, ये वाली रिएक्शन करवानी है बेटा। ठीक है भैया, बना लीजिए इनको एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम। और अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा भैया, आप लोग देखिए, इससे डरना नहीं भैया। ये कौन है भैया, CH2 क्या भैया, पॉजिटिव। अरे बात समझ। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे होंगे नहीं होगी। बेटा यहां पर शिफ्टिंग होगी अपनी। क्यों होगी, क्योंकि आप चेक कर लीजिए कि तुम्हारे पास में, अच्छा किसी को हाइड्रोजन नहीं दिख रहे होंगे, बोल सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अरे बेटा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। कहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, ये देखिए, ये जो कार्बन है यहाँ पर कौन है भैया, ये हाइड्रोजन मेंशन है भैया। आप मेंशन कर लीजिए, नहीं दे रखा है तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये मेरा 1 नंबर का कार्बन और ये मेरा क्या है भैया, 2 नंबर का कार्बन है। और यहाँ पर ग्रुप कौन कौन से जुड़े हैं भैया, देखो ये कितना डिग्री है भैया तुम्हारे पास में, ये देखिए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये भी कौन सा भैया 1 डिग्री कार्बन। तो आप मुझे बताओ कि डिग्री को सबसे पहले माइग्रेट कराओगे कि हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओगे। तो हमारा माइग्रेटरी ऑर्डर क्या कहता था कि हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाएंगे। तो आप यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए भैया। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कराओगे भैया, ये 1 है तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको नंबरिंग दे दीजिए 1 और क्या भैया 1, और जहां पर ये जाएगा उसको क्या नंबर दे दीजिए 1 और क्या भैया 2। तो देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन रहा है भैया CH3। और आप देख सकते हो भैया, क्या देख सकते हो कि 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबल है भैया। आ गई क्या बात समझ में। एक एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपको मैं देता हूं भैया, उसको सोल्व कीजिए भैया। ये वाला कार्बोकेटायन है भैया, इसको सोल्व करते हैं भैया, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब मेरे पास में समस्या ये है कि मेरा ये जो कार्बोकेटायन है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। क्या मैं इसको स्टेबल कर सकता हूँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यदि मैं इस वाले हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन मेंशन है और ये जो हाइड्रोजन मेंशन है, यदि मैं इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाता हूँ तब भी मेरा देखो भैया डिग्री कितना बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है भैया। और यदि इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाता हूँ तब भी मेरा कितना डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है। तो फिर मैं माइग्रेट किसको करवाऊँ भैया, अब तो 2 हाइड्रोजन है भैया और जो दोनों सेम है भैया। तो अब मैं माइग्रेशन जब करवाऊंगा तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ कार्बोकेटाइन आता है तो आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा H कितनी है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि नंबर ऑफ अल्फा H तुम्हारे पास में जितने ज़्यादा होंगे उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी भैया। तो देखिए भैया तुम्हारे पास में यदि यहाँ कार्बोकेटाइन मेंशन हुए तो 2 और क्या भैया 2 और 2 कितने अल्फा H हो गए भैया 6। लेकिन यदि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो 2 और 2 कितने होंगे भैया 4, और ये भैया 3 अल्फा H। ये देखो भैया ये CH3 है तो कितने अल्फा H हो गए भैया 7 अल्फा H हो गए। तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा कहाँ है भैया, यहाँ पे। तो तुम ध्यान देना भैया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो करवाओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो करवाओगे, लेकिन ये नीचे वाला करवाओगे भैया। कौन सा करवाओगे, नीचे वाला। ये अपने को ध्यान देना है भैया। ये लो भैया कितना डिग्री बन गया ये तुम्हारे पास में 3 डिग्री बन गई। अब ये तो हमने देख लिया भैया कि तुम्हारे पास में हाइड्राइड शिफ्ट भी हो गया, मिथाइल शिफ्ट भी हो गया। हम बात करते हैं भैया इसकी रिंग एक्सपेंशन की भैया। तो इसके लिए भी एक रूल है भैया, और वो रूल क्या है कि जो तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन होगा वो अप टू 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के लिए ही पॉसिबल है।
क्या बोल रहा हूँ भैया भाई, समझना इसको वापस से। यानी कि जो तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल अप टू 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, एक इसने कंडीशन लगा दी। ये है भैया तुम्हारे पास में, इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा। रिंग एक्सपेंशन यहां पर भी पॉसिबल है और रिंग एक्सपेंशन यहां पर भी पॉसिबल होगा। लेकिन ध्यान देना, इस स्केलेटन के अंदर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग एक्सपेंशन, इसके ऊपर अपन बात करते हैं भैया। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं भैया, और मेरा एग्जांपल क्या है भैया, ये इसको समझना भैया, बात को थोड़ा सा समझना भैया। मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास में ये जो कार्बोकेटाइन है, इससे जो एडजेसेंट वाला कार्बन है इसको कितना नंबर दे दिया मैंने, 1 दे दिया, और ये जो कार्बोकेटाइन है इसको कितना नंबर दे दिया भैया मैंने, 2 नंबर दे दिया भैया। अरे बात समझ में। अब आप क्या देखोगे कि इस 1 नंबर कार्बन पे कौन है भैया, एक तो हाइड्रोजन भी है भैया, यहां पर कौन है भैया तुम्हारे पास में CH2 ग्रुप है, यहां पर कौन है भैया तुम्हारे पास में CH2 ग्रुप है। बात को समझना भैया। अब क्या कह रहा है भैया, अब यहां पर तुम हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे कि रिंग एक्सपेंशन कराओगे। अरे भैया, रिंग एक्सपेंशन का मतलब होता है कि तुम्हारे पास में जो छोटी रिंग है वो एक्सपेंड कर जाएगी और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भैया, बड़ी रिंग के अंदर। और ये कहा जाता है कि जो स्मॉल रिंग होती है उसमें क्या होती है भैया, स्ट्रेन होती है। उस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए जो तुम्हारी स्मॉल रिंग है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भैया, लार्ज रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अरे बात समझ में। तो इस वजह से तुम हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट नहीं करवाओगे, तुम करवाओगे क्या, रिंग एक्सपेंशन, जिससे मेरी क्या हो जाए भैया, स्ट्रेन रिलीज हो जाए। अरे बात समझ में। वो जो देख लेगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर अपन मेंशन करते हैं कि देखो भैया, क्या कर लीजिए, चाहे तो इसको नंबर दे दीजिए भैया, ये मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए भैया। यहां पर मैंने मेंशन किया रिंग एक्सपेंशन। देखिए भैया, इसको नंबरिंग दे दी भैया 1 और 1। इस कार्बन को यहां पर माइग्रेट करना है, तो पहले इसको समझना कि माइग्रेट कैसे करोगे। तुम्हें करना कुछ नहीं होता है। मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड को क्या कर दिया भैया, ब्रेक कर दिया भैया। अब आप लोगों को पता है जहां से ये माइग्रेट कर रहा है ग्रुप, वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मैं एक बार ऐसे बोल देता हूं कि ये मेरा क्या है भैया, पॉजिटिव। अवई ये मेरा क्या है भैया, पॉजिटिव, और ये मेरा क्या है भैया, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है ये वाला पार्ट जाके किससे जुड़ेगा भैया, किससे जुड़ेगा, इससे। तो देखिए ये बॉन्ड बना कि नहीं बना, यस या नो। तो इसको मैं यहां पर मेंशन करूंगा, इसको तो ऐसे कैसे बना देता हूं भैया, ये लो भैया। और देखिए भैया कि ये तुम्हारे पास में इस बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट कर गए कि कहां पे भैया, इस कार्बन के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं इस स्केलेटन को ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे पास में। ये पॉजिटिव बना दिया, इसको मैंने नेगेटिव, और यहाँ पर ये पहले से पॉजिटिव था। तो ये नेगेटिव जाके किससे जुड़ गया भैया, इससे जुड़ गया भैया। तो ये बन रहा है भैया। अरे बात समझ, ये जब इससे जुड़ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया भैया, यहाँ पे आ गया। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, इसकी स्ट्रक्चर जो बनी भैया, मैं क्या इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो 4 मेंबर रिंग थी, रिंग एक्सपेंशन के बाद में 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई भैया। थैंक यू। आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं भैया।